अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज के इस सेगमेंट में मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को स्पेशल आज के सेगमेंट में वेलकम करता हूं। आज मेरे पास है पेशेंट नहीं है, बल्कि पेशेंट की जगह है डॉक्टर याकूब जी। डॉक्टर याकूब जब हमारे पास में प्रेजेंट हुए थे तो ये IHD नॉन केस है, इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के ये पेशेंट हैं। जो ही हमारे पास में प्रेजेंट हुए तो ये SOB हुआ इनको, क्योंकि हार्ट इनका जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो रहा था, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना वो पल्मोनरी एडीमा में चले गए। और फिर SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ इनको। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से ये फेंट कर गए, कोलैप्स कर गए। हमारे के अंदर इनका जो है ना CPR हुआ। CPR होने के बाद जो है ना वो पोस्ट CPR कार्डियक अरेस्ट केयर के लिए मेरे पास मेडिकल ICU में एडमिटेड है। नाज़रीन, ये वो सिनेरियो होता है जिसमें हम ये कहते हैं CPR मीन के कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हम इसमें करते हैं, यानी कि हार्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप कर चुका होता है और उसको मैनुअली प्रेस किया जाता है और मैनुअली जो है ना हार्ट बीट को मेंटेन किया जाता है, ताकि पेशेंट के किंग ऑर्गन, उसके ब्रेन को और उसके हार्ट को बचाया जा सके, ताकि उसकी पूरी बॉडी को सेव किया जा सके। याद रखें कि ड्यूरिंग CPR हमारा जो फोकस होता है वो एक हार्ट के ऊपर होता है और दूसरा ब्रेन के ऊपर होता है। अगर हम हार्ट को सेव कर भी लेते हैं, अगर ब्रेन को हम इमीडिएटली सेव नहीं करते हैं या प्रोलॉन्ग CPR करते हैं या CPR के दौरान जो है ना वो मैक्सिमम इंटरप्शन करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स जो है ना वो मेडिकल ICUs में पड़े हुए होते हैं, जो कि जिनके हार्ट तो सेफ़ हो चुके होते हैं बट उनके ब्रेन नहीं सेफ़ होते हैं। अगर ब्रेन ना सेफ़ हो तो फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो अधूरी रहती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ या ये जो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये एक ब्रेन की वजह से करवा रहा हूँ। अगर मेरा हार्ट चल रहा है तो मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आगे चलता हूँ कि ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें जो लाइफ मिलती है वो आफ्टर डेथ, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद ज़िंदगी का नाम है CPR। तो ये डॉक्टर याकूब साहब बड़े खुशकिस्मत इंसान है कि जिनको ज़िंदगी यानी मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी मिल रही है, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी ICUs की जो नर्सिंग केयर है उसके ऊपर आपका पेशेंट जो है ना मोस्टली डिपेंड करता है कि उसके जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आपका नर्सिंग स्टाफ अच्छा हो। तो देखिए, कंसल्टेंट आते हैं, वो विज़िट करके मेडिसिन एडवाइस करके चले जाते हैं। अभी सुबह के तकरीबन 5 बजने वाले हैं, यानी 4:45 हुए हैं और मैं स्टिल जो है ना वो वर्किंग कर रहा हूँ, अपने पेशेंट्स को देख रहा हूँ, अपने पेशेंट की मेडिकेशंस कर रहा हूँ, अपने पेशेंट को आइनोट्रोपिक स्पोर्ट्स, अपने नेगेटिव आइनोट्रोपिक स्पोर्ट्स ISO किट्स पे डाला हुआ है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा थे, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकती थी। उनको सेव किया, ब्रेन हेमरेज को सेव किया। दूसरा, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम थे, पेशेंट्स के 25% थे, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट्स दिए ताकि इजेक्शन फ्रैक्शन की वजह से जो है ना पेशेंट्स को जो है ना कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा था। ये सारी चीज़ें देखने, यानी कि ये सारी चीज़ें केयर में आती हैं कि हमने पेशेंट को कैसे सेव करना है। उसके बाद फिर हमने लाइन इंसर्शन किए। लाइन इंसर्शन में ये है कि हमेशा आपने जो है ना क्लेप्सी यानी सेंट्रल एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस को देखते हुए आपने जो भी प्रोसीजर करना है वो बड़ा अच्छा प्रोसीजर करना है, यानी कि एंटीसेप्टिक प्रोसीजर्स करने हैं, ताकि पेशेंट को जो है ना हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना लेकर जाए घर, या कोई ऐसा इन्फेक्शन वो उसकी जो स्किन पे हो या उसके वाउंड के थ्रू जो है ना उसकी बॉडी के इनसाइड चला जाए, ऐसा इन्फेक्शन उसको ना हॉस्पिटल का स्टाफ दे, ताकि एक तो पेशेंट ऑलरेडी जो है ना वो कम्प्रोमाइज़्ड होता है, इम्यून कम्प्रोमाइज़्ड होता है, ऊपर से अगर हम यानी कि मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है उसको प्रॉपरली एंटीसेप्टिक प्रोसीजर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्यून सिस्टम और जो है ना डिप करेगा
और फिर वो उसकी जो हॉस्पिटल स्टे है वो और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखें कि ये हमने सीवीपी आज इनको मेंटेन की है, सीवीपी डाली है, सीवीपी की एक पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया है। उसके बाद आर्टीरियल लाइन डाली है, आर्टीरियल लाइन को लेबल किया, मैंने बाकायदा ये सारी चीज़ें लेबल्ड है, ठीक है। और आर्टीरियल लाइन का जो फ़ायदा है वो ये है मेडिकल आईसीयू में, ये इसलिए मेंटेन करना ज़रूरी होती है कि यहाँ से हम सैम्पलिंग एबीजीज़ और जितने सैंपल हैं वो बार बार ले सकते हैं। यानी कि अगर फ्रिक्वेंटली हमें कोई इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, लैब भिजवानी है, तो हम आर्टीरियल लाइन से सैंपल ड्रा करेंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि जो इनका जो बीपी आता है, इन्वेसिव बीपी आता है, इन्वेसिव बीपी आता है, तो ये एक बहुत ही करेक्ट बीपी होता है। इसलिए ये भी हमारी एक आईसीयू की नीड होती है कि हमें करेक्ट वाइटल मॉनिटरिंग चाहिए होती है, ठीक है। और आर्टीरियल लाइन के लिए जो कंपोनेंट है वो ये है कि ये एक प्रेशर बैग है। इस प्रेशर बैग में जो है ना आपने 280 तक जो है ना वो एयर फिल करनी है, नॉट मोर देन 300 से ऊपर अगर आप इसको एयर फिल करेंगे तो आपकी जो है ना वो करेक्शन जो नहीं होगी, जो बीपी होगा उसमें फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने इस तरह ये लाइन लेनी है। ये जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, आर्टीरियल जंक्शन, ठीक है। यहाँ हमने जो है ना इसको अगर हम पुश करेंगे या पुल करेंगे तो आर्टीरियल लाइन फ्लश हो जाएगी। जब आर्टीरियल लाइन फ्लश होगी तो मॉनिटर पर आप देख रहे हैं कि ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है रेड की, ठीक है। अब देखें कि मैंने अब छोड़ दिया तो वो काफ़ी दोबारा से जो है ना उसके एम्पलीट्यूड और कम्प्लेक्सेस बनना शुरू हो गए, वेव फॉर्म बनना शुरू हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं कि पेशेंट को जो ईटीटी पास होती है, ईटीटी जब पास की जाती है तो फिर उसका कफ जो है ना, उसके कफ को भी आपने देखना होता है कि उसको कफ डिफ्लेट और इन्फ्लेट करना होता है ताकि स्टेनोसिस ना बन जाए पेशेंट का। नेक्स्ट हम चलते हैं वेंटिलेटर की तरफ, क्योंकि पेशेंट इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और वेंटिलेटर के पैरामीटर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप वेंटिलेटर के पैरामीटर्स देखें। इनिशियली जब पेशेंट्स मेरे पास आता है तो वो उसको हम डालते हैं वेंटिलेटर सपोर्ट पे डालते हैं कंटिन्यू मॉनिटरी वेंटिलेशन, यानी कि कंटिन्यू जो है ना मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट्स को डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दी जाती है, क्योंकि 100% पेशेंट जो है ना सेडेट एंड रिलैक्स होता है, तो फिर जो है ना वो कंटिन्यू मैकेनिकल वेंटिलेशन पर होता है। लेकिन अभी पेशेंट जो है ना वो आधा पेशेंट से काम कर रहा है और आधा वेंट काम कर रहा है, इसलिए जो है ना सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मॉनिटरी वेंटिलेशंस पे डाला हुआ है मैंने पेशेंट को, ठीक है, SIMV पे। तो अभी FiO2 जो है ना फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो 50% है और जो टाइडल वॉल्यूम है वो 520 में दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल इंस्पायरेशन जो है वो 1.7 है, ठीक है। और ये जो ब्रीदिंग है वो 16 में दे रहा हूँ और जो स्लोप है वो 0.20 दे रहा हूँ और जो पीप है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो है ना वो मैं 5 दे रहा हूँ और प्रेशर सपोर्ट 25 है। तो ये पैरामीटर्स हैं। माशाल्लाह पेशेंट जो है ना वो 100% ऑक्सीजन से उसकी जो है ना वो हमने टैपरिंग की है, ठीक है, टाइट्रेट किया है उसकी FiO2 और अभी काफ़ी यानी 50% में हम आ गए हैं। अब नेक्स्ट ABGs में 6 बजे भिजवाऊँगा, आज सुबह के 6 बजे में नेक्स्ट ABGs करूँगा और फिर वेंट की दोबारा से सेटिंग करूँगा। अकॉर्डिंग टू ABGs हम वेंट को जो है ना वो उसके वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या उसकी जो है ब्रीदिंग रेट और उसकी FiO2 में चेंजेस करते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू ABGs, जो भी ABGs की स्टडी होती है उसके मुताबिक अगर पेशेंट CO2 रिटेन कर रहा है तो हम उसका जो है ना वो रेट बढ़ा देंगे। अगर FiO2 कंप्रोमाइज़ हो रही है तो उसकी क्या रीज़न्स है, चीज़ों को फाइंड आउट करके, काज को फाइंड आउट करके फिर अकॉर्डिंगली हमने इवेंट की सेटिंग करनी होती है। तो ये आज का नाज़रीन व्लॉग था, वेरी इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि पेशेंट प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये वीडियो तब तक मैं अपडेट नहीं करूँगा जब तक डॉक्टर साहब दोबारा उठ के इस चीज़ की कॉन्सेंट नहीं साइन करेंगे कि ये वीडियो अब सोशल मीडिया के किसी भी ग्रुप में अपडेट की जाए या यूट्यूब पर अपलोड की जाए। तब तक मैं ये इस वीडियो को
एज अ प्राइवेट रखूँगा। जब ये मुझे डॉक्टर साहब की तरफ से परमिशन मिल जाएगी देन आई विल अपडेट द वीडियो एंड अपलोड द वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। आज का जो मेडिकल व्लॉग था बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़े एक लर्निंग पर्पस के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।